आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन रुके, आज हम कुछ इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये वो सीक्रेट सॉस है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंप्लीट करती है, और ट्रस्ट मी, ये गेम चेंजर है। आज हम वैक्स किंग की बुक गुड वाइब्स गुड लाइफ से द लॉ ऑफ वाइब्रेशन के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ये सिर्फ अच्छी वाइब्रेशन के बारे में नहीं है, बल्कि उसके पीछे के साइंस को भी समझना जरूरी है। और शायद आज के बाद आपको ये महसूस हो कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज्यादा जरूरी है। आई एम श्योर आप भी मेरी तरह इसको जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। हर चीज एटम से बनी है और हर एटम एक छोटा सा वाइब्रेशनल फोर्स है, इसलिए सभी चीजें और एनर्जी नेचुरली वाइब्रेशनल है। अगर आप स्कूल टाइम को याद करें तो हमें सिखाया गया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी मैटर अलग अलग स्टेट हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ही डिफाइन करती है कि वो किस स्टेट में है और हमें कैसे दिखाई देते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। इसलिए रियलिटी को समझने के लिए हमें उसके साथ वाइब्रेशनली जुड़ना होगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे कान सिर्फ वही आवाजें सुन सकते हैं जो पर सेकेंड 20 से 20,000 वाइब्रेशन स्पीड के बीच होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी आवाजें मौजूद नहीं है, बस हम उन्हें समझ नहीं सकते क्योंकि हमारे कानों की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 साउंड लेवल तक ही मैच कर सकती हैं। अपनी बुक द वाइब्रेशनल यूनिवर्स में स्पिरिचुअल ऑथर जेम्स माइकल कहते हैं कि हमारी 5 सेंसेस, हमारे थॉट्स, मैटर और एनर्जी सभी वाइब्रेशनल है। इसलिए लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग हम अपनी रियलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए अपनी वाइब्स वैसी रखें जैसी आप रियलिटी में होते हुए देखना चाहते हैं। चेंज हाउ यू थिंक, फील, स्पीक एंड एक्ट एंड यू बिगिन टू चेंज योर वर्ल्ड। यानी कि अपने सोचने, महसूस करने, बोलने और करने का तरीका बदलो और देखना आपकी दुनिया बदलने लगेगी। किसी थॉट को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए आपको उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मेल खाना चाहिए। कोई चीज हमारे लिए जितना ज्यादा रियल या सॉलिड होती है, हम वाइब्रेशनली उसके उतने ही करीब होते हैं। यही वजह है कि जब आप किसी चीज पर सचमुच विश्वास करते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो पहले से ही सच हो, तो आप उसके फिजिकल वर्ल्ड में आपके सामने आने की पॉसिबिलिटी बढ़ा देते हैं। जिस रियलिटी को आप पाना चाहते हैं, उसे पाने या एक्सपीरियंस करने के लिए आपको उस चीज के साथ अपना एनर्जी लेवल मैच करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स और एक्शंस को आप जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसे 2 ट्यूनिंग फोर्क से समझिए जो एक ही फ्रीक्वेंसी पर कैलिब्रेट किए गए हैं। अगर आप उनमें से एक को हिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे से टच होंगे और दूसरा फोर्क भी वाइब्रेट करने लगता है। अब क्योंकि वो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पर हैं, इसलिए जब एक पर एनर्जी लगती है तो वो दूसरे में अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी पर नहीं होंगे तो एक पर लगने वाली एनर्जी दूसरे को ट्यून नहीं करेगी। इसी तरह किसी स्पेसिफिक रेडियो स्टेशन को सुनने के लिए रिसीवर को उस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ट्यून करना होगा। यही सिर्फ एक तरीका है जिससे आप इसे सुन सकते हैं। अगर आप एक अलग फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं तो एक पूरी तरह से अलग स्टेशन को सुनने लगेंगे। एक बार जब आप किसी चीज के साथ वाइब्रेशन लेवल पर आ जाते हैं तो उसे अपनी रियलिटी में ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं, इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका आपकी फीलिंग को ऑब्जर्व करना है। हमारी फीलिंग्स हमारी एनर्जी या वाइब्रेशन का सच्चा रिफ्लेक्शन दिखाती है। कभी कभी हम ये मान लेते हैं कि हम पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं या अच्छे मूड के साथ अपने काम को कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर से हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर आप अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दें तो अपने वाइब्रेशन के रियल नेचर को देख सकते हैं और इस तरह आप समझ सकते हैं कि लाइफ में क्या ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हम फील करते हैं वैसा ही अपनी रियल लाइफ में ट्रैक करते हैं। अगर आप पॉजिटिव फील करते हैं तो पॉजिटिव बातें सोचेंगे और एज अ रिजल्ट पॉजिटिव एक्शन लेंगे, जिससे रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। आपने नोटिस किया होगा किसी मनचाही चीज पर बात करने के लिए अच्छे और पॉजिटिव वर्ड्स का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हर बार जब आप किसी पास्ट के मोमेंट को अच्छे या पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तरह बता रहे होते हैं तो इसे इस तरह से फील कर रहे होते हैं कि ये आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग हुआ या कम से कम उतना बुरा नहीं हुआ जितना हो सकता था। मेनली आप इसमें वो चीजें देखते हैं जो आप चाहते हैं, इसलिए ये आपको अच्छा फील कराती हैं। लाइफ की सभी डिजायर्स एक अच्छा इमोशनल स्टेट लाने और दुख की फीलिंग से बचने के लिए पूरी की जाती हैं। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि अपनी डिजायर को पा लेने से खुशी मिलेगी, और जैसा कि आप जान चुके हैं कि फीलिंग सबसे पावरफुल वाइब्रेशन में से एक है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आपको अच्छी फीलिंग को फील करने के मौके ढूंढते रहने चाहिए ताकि अच्छा फील करने वाली सिचुएशन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहें। जरा इस बारे में सोचें, जब आप अच्छा फील करते हैं तो आपकी लाइफ भी अच्छी होने लगती है। अगर आप लगातार अच्छी वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमेशा अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरह ही देखेंगे। डॉक्टर हेंस जेनी जो साइमेटिक्स वर्ड को दुनिया के सामने लाए, जिसमें विजुअल साउंड और वाइब्रेशन को स्टडी किया जाता है, उनके सबसे फेमस
एक्सपेरिमेंट में से एक फ्लैट मेटल की प्लेट पर छिड़की हुई रेत पर साउंड के इफेक्ट को दिखाता है, जिसके किनारे पर एक वायलिन बो को हिलाकर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट किया जाता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के बेस पर अलग अलग पैटर्न बनते हैं। जैसे हाई वाइब्रेशन पर सुंदर पैटर्न बनते हैं, कम वाइब्रेशन पर अट्रैक्टिव शेप्स बनती हैं। आइडियली हम लाइफ में जितना हो सके उतना लविंग और अच्छा फील करना चाहते हैं। पॉजिटिविटी की हाई वाइब्रेशन फीलिंग्स ही हैं जो हमें ऐसा फील करवा सकती हैं। इसके अपोजिट जेलेसी, गुस्से और निराशा की फीलिंग्स में बहुत कम वाइब्रेशन होती है। ये ऐसी चीजों को और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी जो हम नहीं चाहते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग अच्छी वाइब्रेशन या फीलिंग्स पाने के लिए हमें अच्छी वाइब्रेशन सेंड करनी चाहिए। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज के ट्रांसमीटर और रिसीवर के नाते हम जो वाइब्रेशन छोड़ते हैं वो हमेशा उन चीजों को खींचती है जो सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो फीलिंग्स हम यूनिवर्स में एक्सप्रेस करते हैं वो सेम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से होकर हमारे पास वापस आ जाएंगी। इसलिए अगर आप खुशी की फीलिंग्स भेजते हैं तो आपको खुशी फील करने के लिए और भी चीजें दी जाएंगी। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि आप सिर्फ तब अच्छा फील करेंगे जब आपको वो मिल जाए जो आप चाहते हैं। सच तो ये है कि आप अभी से अच्छा फील कर सकते हैं। सेल्फ लव और अपनी वाइब्रेशन के लेवल को बढ़ाना साथ साथ चलते हैं। जब आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो अपने लिए वो प्यार और केयर दिखाते हैं जिसके आप हकदार हैं। इससे आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करेंगे और अच्छी सिचुएशन को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव एक्शंस लेकर और अपना माइंडसेट बदलकर आप अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करेंगे और इस तरह अपने आप से प्यार करके आप वो लाइफ जिएंगे जिससे आप प्यार करते हैं। अपनी वाइब्रेशन के लेवल को हाई रखने के लिए इन पॉजिटिव लाइफस्टाइल हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में अपनाएं। फर्स्ट है, अपने आप को पॉजिटिव लोगों के आसपास रखें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपसे हाई वाइब्रेशन पर हों। ऐसे लोगों के आसपास रहें जो आपसे बेहतर फील कर रहे हों, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है। जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हों तो उन लोगों के आसपास रहने की कोशिश करें जो पॉजिटिव हैं। वो आपसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट कर रहे हैं, इसलिए इस बात की अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप उनकी कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेंगे। जिस तरह ग्रीन एल्गा, क्लेमाइडोमोनस, रेनहार्डिटी को रिसर्चर्स ने दूसरे पौधों से एनर्जी खींचते हुए पाया, हम इंसानों के लिए भी कुछ ऐसा ही है। क्या आप कभी किसी से पहली बार मिले और ऐसा फील हुआ कि वो इंसान अच्छा है? आपको तुरंत पता नहीं चलता कि क्या अच्छा है, लेकिन कुछ टाइम साथ रहने के बाद पता चल ही जाता है कि इस फीलिंग का एक जेन्युइन रीजन था, क्योंकि एनर्जी हमेशा सच बोलती है। आपने शायद इसके अपोजिट भी एक्सपीरियंस किया होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर मानते हैं। वो हमेशा अपने आसपास के लोगों में अपनी अच्छी फीलिंग्स को फैलाते दिखते हैं। मैंने भी कई बार इस तरह के खुश रहने वाले लोगों के बीच रहकर अपने इमोशनल स्टेट को बदला है। इसके अलावा पॉजिटिव लोग हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने का एक अच्छा नजरिया भी दे सकते हैं और पॉजिटिव माहौल में होने के कारण हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस पर उनके पॉजिटिव वाइब्रेशन के इन्फ्लुएंस से हमारे ऑप्टिमिस्टिक या आशावादी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो सिचुएशन में पॉजिटिविटी तलाशने की कोशिश करेंगे और हमें अपना ध्यान किसी ऐसी चीज पर फोकस करने में मदद करेंगे जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ अच्छे और मजबूत रिलेशन बनाते रहें। जब आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं और आपके मूड को अच्छा रखते हैं, तो आप उनके इंस्पायरिंग थिंकिंग पैटर्न को अपनाना शुरू कर देंगे। लॉ ऑफ वाइब्रेशन बताता है कि हम उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी जैसी ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। इसलिए अगर हम डेली बेसिस पर दूसरे लोगों के लिए ज्यादा पॉजिटिव चीजों को एक्सपीरियंस करना शुरू करें तो अपनी लाइफ में भी और ज्यादा पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और इस तरह अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाने वाले माहौल को मजबूत बनाएंगे। अगली हैबिट है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करें। अगर आप किसी ऐसे इंसान की तरह बिहेव करते हैं जो अच्छा फील करता है तो आपका इनर इमोशनल स्टेट बदल जाएगा और आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाएंगी। शायद आपको लग रहा होगा कि इससे वाइब्रेशन बढ़ाने का क्या कनेक्शन, लेकिन फेक इट टिल यू मेक इट आइडिया कई बार प्रूव हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए मोहम्मद अली कहते हैं, एक बेस्ट चैंपियन बनने के लिए सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए कि आप बेस्ट हैं। अगर आप नहीं हैं तो बनने तक इसका दिखावा करें कि आप हैं। सोनी लिस्टन के साथ अली की लड़ाई का एग्जाम्पल लेते हैं। लड़ाई से पहले अली ने ऐसे एक्ट किया जैसे वो लिस्टन के पास जाकर उसे हरा रहे हैं और पब्लिक उनके लिए तालियां बजा रही है। साइकोलॉजिस्ट एमी कैटी अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज न सिर्फ दूसरों को हमें देखने के तरीके को इन्फ्लुएंस करती है, बल्कि ये भी इन्फ्लुएंस करती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। एमी बताते हैं कि दिन में सिर्फ 2 मिनट के लिए पावर से रिलेटेड 3 आसन करने से आप अपने कॉन्फिडेंस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को 20% तक बढ़ा लेंगे और स्ट्रेस हार्मोन में 25% तक कमी ला सकते हैं। रिपोर्ट में पाया गया है कि पावर पोज ज्यादा पावरफुल फील करने का एक आसान तरीका है। कुछ लोग दूसरों से ध्यान खींचने के लिए अपने पैसे या पोजीशन का दिखावा करते हैं ताकि वो अपने बारे में बेहतर फील कर सके, जो कि ठीक है लेकिन परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने और जहां आप जा रहे हैं उसके बारे में बेहतर फील करने के लिए काम करते हैं तो ये एक यूजफुल टेक्निक बन जाती है।
ये इमेजिन किया हुआ कॉन्फिडेंस फिर धीरे धीरे असली कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा और आप इससे मिलती जुलती चीजों के जितना करीब पहुंचेंगे ये उतना ही ज्यादा रियल होता जाएगा। थर्ड टेक्निक है थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने आप को अंदर से चार्ज करें, क्योंकि आप खुद को अंदर से जितना चार्ज रख पाएंगे उतनी एनर्जी बाहर फैला सकेंगे। नेचर में कुछ टाइम बिताना भी बहुत यूजफुल रहेगा। इस टेक्नोलॉजी के दौर में टेक्नोलॉजी के बिना लाइफ को जीना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में नेचर में बाहर रहना आपकी सोल को फिर से जिंदा करने में मदद कर सकता है। 1991 में पब्लिश एक रिसर्च स्टडी में पाया गया कि नेचुरल माहौल हमारे अंदर पॉजिटिविटी और साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए मोटिवेट करके हम पर अच्छा इफेक्ट डालता है। इसके लिए आप बाहर वॉकिंग करने जा सकते हैं, अपने गार्डन में कुछ काम कर सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ सकते हैं या तारों को निहार सकते हैं। अगर सूरज चमक रहा है तो रोशनी की किरणों को ऑब्जर्व करने से आपके विटामिन डी और सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ये एक हैप्पी हार्मोन है जो नेचुरल मूड स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, यानी कि इससे आपका मूड अपने आप अच्छा होने लगेगा। फोर्थ टेक्निक है इंस्पिरेशन के लिए किसी चीज को ढूंढें। ऐसी चीजें ढूंढें जो आपको मोटिवेट करती हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन हमारे अंदर की उम्मीद को बनाए रखती हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स, बायोग्राफीज, पॉडकास्ट और ब्लॉग्स या मोटिवेशनल मूवी। ऑथर ने जब अपना करियर शुरू किया तब एक बार उन्हें ऐसा लगा जैसे लाइफ में पूरी तरह से खो गए हैं और आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दरअसल उन्होंने टी शर्ट बेचने का अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जॉब छोड़ दी थी और बिजनेस में अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट किया था, लेकिन उम्मीद के मुताबिक सेल्स नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो काफी उदास थे। उनका खुद पर भरोसा कम होने लगा था, इसलिए उन्होंने अलग अलग पर्सनल डेवलपमेंट की ऑडियो बुक सुनी, सेल्फ हेल्प बुक सुनी, ऑनलाइन वीडियोस देखे और उन दोस्तों से बात करना शुरू कर दिया जिन्होंने उनकी तरह ही स्टार्टअप किया था और आज सक्सेसफुली अपना बिजनेस चला रहे थे। उन्होंने इन सब के जरिए ये सीखना शुरू किया कि दूसरे लोगों ने कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को ठीक किया और आज वहां पहुंचे। ये सब सीखकर वो मोटिवेटेड फील करने लगे और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इन लोगों की कहानियों ने उन्हें इंस्पायर किया कि उनका ये फेलियर उनकी डेस्टिनेशन नहीं है। जिस किसी ने भी कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल की है उसे बड़े चैलेंजेस या फेलियर का सामना करना पड़ा है। फेलियर तभी डेस्टिनेशन बनता है जब आप गिव अप कर दें। हालांकि उनका टी शर्ट बिजनेस नहीं चल पाया, लेकिन इससे बदलाव की शुरुआत हुई जिससे उन्हें बहुत फायदा मिला। इस तरह जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो इंस्पिरेशन मिलती है, जहां जा रहे हैं उस बारे में अच्छा फील करते हैं और लाइफ की उन पॉसिबिलिटीज को देखना शुरू कर देते हैं जो हासिल की जा सकती हैं। और आखिरी पॉइंट है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। इससे पहले कि आप अपने स्कूल के बारे में शिकायत करें, याद रखें कि कुछ लोगों को एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है। इससे पहले कि आप अपने मोटे होने की शिकायत करें, याद रखें कि कुछ लोगों के पास खाना भी नहीं है। इससे पहले कि आप अपनी जॉब के बारे में शिकायत करें, याद रखें कि कुछ लोगों के पास पैसा और जॉब कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि आप अपने घर की सफाई के बारे में शिकायत करें, याद रखें कि कुछ लोगों के पास रहने की कोई भी जगह नहीं है। थैंकफुल रहना सबसे आसान और पावरफुल आदतों में से एक है जिसे आप अपना सकते हैं। हर दिन अपनी ब्लेसिंग्स को गिनकर आप अपने मन को अपने आसपास की हर चीज में अच्छाई देखने के लिए तैयार कर सकते हैं। जल्द ही आप सबकॉन्शियसली चीजों का अच्छा पहलू देखना शुरू कर देंगे और लाइफ के बारे में अच्छा फील करने लगेंगे, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो तो बुरा फील नहीं कर सकते। लेकिन ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना सुनने में जितना आसान लगता है, ज्यादातर लोग उसमें उतना ही स्ट्रगल करते हैं। मैं एक बार दुनिया के सबसे सफल लोगों के बारे में पढ़ रहा था और मैंने देखा कि उन सब में ग्रेटफुल रहना एक कॉमन आदत थी। उस टाइम मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे इसकी वैल्यू समझ में आने लगी। मैंने फील किया कि हम थैंकफुल हुए बिना खुशी फील नहीं कर सकते। थैंकफुल होना खुशी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस करके हम न सिर्फ अपनी वाइब्रेशन कंडीशन को अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा मैग्नेटिक बना देते हैं, बल्कि अच्छी चीजों को अपने पास बनाए रखने के भी काबिल बन जाते हैं। लोग हर दिन लगातार दूसरों से अपना कंपैरिजन करते रहते हैं और हम में से ज्यादातर लोग शायद ही कभी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास वो है जो दूसरे चाहते हैं। जरा उन लोगों के बारे में सोचे जिन्हें रोज वॉर जैसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, लेकिन हम ऐसी परेशानियों से पूरी तरह से सिक्योर हैं। ऑथर के पास एक बार कंसल्टेशन के लिए विल नाम का आदमी आया। विल ने आते ही अपनी परेशानियां ऑथर को सुनानी शुरू कर दी। जब उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताना शुरू किया तो ऑथर ने उसे उन चीजों के बारे में पूछा जिसके लिए वो थैंकफुल है। विल ने जवाब दिया, अभी तो मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आ रही है। ऑथर को पता था कि उसकी कार उसके लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए उन्होंने पूछा, आपकी कार कैसी है? उसने जवाब दिया, हाँ मुझे लगता है कि मैं अपनी कार के लिए थैंकफुल हूँ। ग्रेटफुलनेस की तरफ बढ़ने की एक अच्छी शुरुआत थी। फिर उन्होंने विल से पूछा कि अगर उसके पास अपनी कार नहीं होगी तो क्या होगा। वो एक पल के लिए रुककर इस बारे में सोचने लगा। फिर उसने बताना शुरू किया, मैं काम पर नहीं जाऊंगा, किराने का सामान नहीं ले पाऊंगा, अपने दोस्तों से मिलने नहीं जा पाऊंगा और अपने बच्चों को भी स्कूल से लेने नहीं जा पाऊंगा। ऑथर उसका चेहरा देख रहे थे कि इन छोटी छोटी चीजों के लिए अनजाने में ही थैंकफुल होने से कैसे उसका चेहरा खिलने लगा था। फिर से ऑथर ने पूछा
अगर आप अपने बच्चों को लेने नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा? उसने जवाब दिया, उन्हें पैदल आना जाना पड़ेगा या बस लेनी होगी। इससे उन्हें ठंड में बहुत ठंड लगेगी और बरसात में तो बारिश की वजह से वो लेट भी हो सकते हैं। इसी तरह उसने अपनी कार की अच्छाइयों के बारे में सोचना शुरू कर दिया और आखिरकार उसने एक्सेप्ट किया कि वो इसलिए बहुत थैंकफुल है कि उसके पास न सिर्फ एक कार है, बल्कि इससे उसे उन लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने में भी मदद मिली जिनसे वो प्यार करता है। इस तरह उसका माइंडसेट बदलने लगा और वो अपनी लाइफ की चीजों में अच्छाइयां देखने लगा। तो आप भी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते टाइम इमेजिन करें कि किस चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसके बिना आपकी लाइफ कितनी अलग होगी। इससे आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी और इस तरह आप हमेशा थैंकफुल रहने लग जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बहुत अच्छी डिटेल मिल गई होगी और आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करना चाहते हैं तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को अच्छा नहीं कर पाएंगे, पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे, तो आप लाइफ में भी कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट करके लिखें, आई रेज माई वाइब्रेशन। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।